हेलो बच्चों। पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 है आपके लाइन्स एंड एंगल। सबसे पहले लेते हैं अभी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यू ऑलरेडी नाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट लाइन। देखो डिफरेंट डिफरेंट लाइन इसमें, चाहे वो आपके होम है, चाहे टेबल है, या कोई भी डायमंड वगैरह है, कुछ भी है, उसमें लाइन होती है एंड एंगल होते हैं। तो बहुत सारे एंगल बनते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये एंगल है, इधर भी आपके ये एंगल बन रहा है, कहीं पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो कहीं पर ये एक्यूट एंगल बन रहा है, तो कहीं पर ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, कहीं पर रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। बहुत सारे एंगल भी बन रहे हैं और लाइन भी है इसमें। तो बहुत सारे डायग्राम में आपने देखा होगा, तो उनसे ये लाइंस बनती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। लाइन सेगमेंट टू एंड पॉइंट, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली जो लाइन है ना, वो कहलाती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट दो पॉइंटों के एंड से जुड़ी हुई रहती है। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इनको ऐड कर लो। इफ वी एक्सटेंड टू एंड पॉइंट इफ आइदर डायरेक्शन एंडलेसली वी गेट ए लाइन। तो ये तो है लाइन सेगमेंट, जो दो पॉइंटों से रुकी हुई रहती है। अगर उन पॉइंटों को इन्फिनिट टाइम तक आगे बढ़ाया जाए, इधर भी आगे बढ़ाए, इधर भी आगे बढ़ाए, तो उसे कहेंगे हम लाइन। ये तो लाइन है और ये आपके लाइन सेगमेंट है। सेगमेंट मतलब ये हो गया कि लाइन का कुछ फिक्स वैल्यू है। जैसे मान लो ये वाला है 6 सेंटीमीटर है या 7 सेंटीमीटर है, तो फिक्स है, यहाँ से यहाँ तो रुक जाएगी। ऐसी लाइन जो रुके ही नहीं, इधर भी आगे चले, इधर भी आगे चले, उसे केवल लाइन कहते हैं। ये है लाइन, जो ना इधर भी आगे बढ़ सकती है, इधर भी आगे बढ़ सकती है, तो वो लाइन होती है। और ये वाली लाइन सेगमेंट होती है। Thus we can say that line has no end point, जिसका एंड पॉइंट नहीं होता है। और एक लिखा ऑन अदर हैंड रिकॉल दैट रे वन एंड पॉइंट। अब देखो जिसका पॉइंट वन एंड पॉइंट है, इधर एक एंड पॉइंट है, इधर आगे चल रही है, तो इसे हम कहते हैं रे। क्या कहते हैं इसे? हम रे कहते हैं। जो केवल एक ही तरफ जा रही है, इधर की ओर नहीं जा रही है, तो एक ही तरफ जा रही हो तो रे कहलाएगी, दोनों तरफ जा रही है तो लाइन कहलाएगी, और दोनों तरफ ही नहीं जा रही, बिल्कुल ही वहीं रुकी हुई, उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो अगर स्टॉप है दोनों तरफ, लाइन सेगमेंट। दोनों तरफ जा रही है तो लाइन, एक ही साइड जा रही है तो रे। चाहे इधर जाओ चाहे इधर, दोनों में से कोई एक साइड तरफ जा रही है, उसे कहते हैं रे कहते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों के बारे में लिखा हुआ है, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे। नेक्स्ट है आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 90 डिग्री। जैसे यहाँ पर देखो 60 एंड 30, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये 65, ये इन दोनों का सम हो रहा है 100, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यही है कि जैसे मैं आपको पैर बता रहा हूँ बहुत सारे, जैसे मान लो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कौन सा? 70 डिग्री एंड 20 डिग्री, या फिर 1 डिग्री और 89 डिग्री, जिनका सम 90 डिग्री, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कभी कभी एग्जाम में ऐसा आता है कि 30 डिग्री दे रखा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो हम क्या करेंगे? 90 में से माइनस कर देंगे 30 को, इसी को, तो पीछे क्या बचेगा आपके 60।
तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर आपसे पूछे तो क्या करना है, 90 में से माइनस करना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है, 90 होता है। अगर एक दे रखा है और दूसरा आपसे पूछा गया है तो आपको 90 में से माइनस करना है, तब आपको दूसरा एंगल भी आपको मिल जाएगा। उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री के बाद आता है आपके सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम होता है 180, उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब इन दोनों का अगर सम करोगे तो ये कितना हो रहा है, 8 इधर भेज दो, ये भी आपके 180 हो रहा है, तो ये भी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है, 180 होता है, जैसे मान लो एक 150 है और एक 30 है, ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। आप चाहो तो इधर 1 है, इधर 179 भी हो सकता है, ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर आपके एग्जाम में दिया हुआ जाए कि 20 डिग्री दे रखा है, उसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो क्या करना है, 180 में से माइनस कर दो, जो एंगल दे रखा है उसको माइनस कर दो, तो पीछे बच गया आपके 160। तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 180 हो रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। सप्लीमेंट्री एंगल पूछे तो 180 से माइनस करो, कॉम्प्लीमेंट्री पूछे तो 90 में से माइनस करो। ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 90, ये लिखा हुआ है, when the sum of major two angle is 90 so called a complement। ये इसका आपको जो है ना, ये जो दे रहे डेफिनेशन में लिख सकते हो, डेफिनेशन दे रखी है इसकी। ऐसे कैसे आपके सप्लीमेंट्री में होता है कि दोनों का सम कितना हो, 180। अगला है भाई आपके एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ध्यान देना भाई, एक एंगल आपका ये है, मान लो एक एंगल आपका ये है, इन दोनों को ऐड करने पर ये एंगल बनता है थर्ड, उसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे इस एंगल के साथ ये एंगल ऐड करते हो तो पूरा ये एंगल बन जाता है, उसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल, मतलब जस्ट पास वाला। जैसे यहाँ पर देखो, ये एंगल 1 है, इधर मान लो कोई एंगल है कोई 3 नंबर, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो बड़ा एंगल बनेगा, उससे कहते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे ये 1 एंगल है, ये 2 एंगल है, तो इन दोनों को साथ में लेते हैं तो होता है आपके एडजेसेंट एंगल होता है। इसके बारे में अभी बताएंगे आपको क्या होता है एडजेसेंट एंगल। अब आते हैं, अभी हम लीनियर पेयर में आते हैं। लीनियर पेयर कहाँ होता है भाई, एक स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट, एक एंगल जो बिल्कुल स्ट्रेट है और बीच में ऐसे क्या आ जाए भाई, लाइन आ जाए, फिर यहाँ पर दो एंगल बनेंगे, एक एंगल इधर एक एंगल इधर। जैसे यहाँ पर देखो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ये वाली, ये आपके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बीच में एक लाइन आ गई तो एक एंगल इधर बन गया, एक एंगल इधर बन गया, तो इन दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। इधर वाला और इधर वाला दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। मान लो ये आपके 150 है तो ये आपके 30 होना चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन है, उसे कहते हैं लीनियर पेयर कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लो, ये दोनों लीनियर पेयर है, अगर 1 का और 2 का जो सम है वो 180 आ रहा है तो उसे कहते हैं लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर की आप भी आपके माइंड में होना चाहिए कैसा होता है। नेक्स्ट आता है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, मतलब जब भी दो लाइनें आपस में क्रॉस होती है तो एंगल इधर भी बनता है और इधर भी बनता है, और दोनों एंगल इक्वल भी होते हैं। जैसे 1 एंगल 3 के बराबर है और 2 एंगल 4 के बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर होता है, दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर। जैसे यहाँ पर है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। जैसे इस डायग्राम में भी है, इधर वाला एंगल इधर वाले एंगल के बराबर होता है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान देना है कि लीनियर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं। इसके बारे में और भी देखते हैं। देखो यहाँ पर 1 और 3 बराबर, देखो लिखा मैंने 1 और 3 बराबर है और 2 और 4 इक्वल है, तो ये दोनों, ये 4 यहाँ बना देता हूँ, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। और देखो इन दोनों के बारे में बात करेंगे तो लीनियर पेयर होगा, इन दोनों के बारे में बात करेंगे ना ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं, हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर हम देखो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, इससे इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 से, एग्जाम्पल नंबर 1 आपके दे रखा है,
ये डायग्राम दे रखा है, डायग्राम को देखकर क्या करना है, अभी यहाँ लिखा हुआ है 5 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, 5 पेयर बनाने हैं एडजेसेंट एंगल के। तो देखो एक आपके होगा, जैसे यहाँ पर बनाते हैं अलग अलग, देखो ध्यान देना भाई, एक तो लेते हैं ये एंगल और एक लेते हैं ये एंगल, लगातार दो एंगल, उसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल BOC एंड एंगल EOC, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल है, लगातार दो एंगल है। इनसे ये एंगल बनता है BOE, इन दोनों से ये एंगल बनता है। तो हमें कितने चाहिए, 5 पेयर चाहिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पेयर हो गया। अब हम इन दोनों को लेते हैं, इसको और इसको लेते हैं, इन दोनों को। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल EOC और एंगल AOE लेते हैं, इन दोनों को। अब हम लेते हैं यहाँ पर अगले वाले दोनों, ये दोनों। तो इसमें आप क्या आता है, एंगल AEO कह सकते हो आप, ये वाला यहाँ लिख सकते हो, एंगल AOE और एंगल ये वाला AOD। फिर और लेते हैं यहाँ पर, अब इन दोनों को ले लो यहाँ पर, इन दोनों को। तो एंगल AOD और एंगल BOD। अब लेते हैं हम इन दोनों को, इन दोनों को लेते हैं भाई। तो ये हो जाएगा एंगल BOD और एंगल BOC, वापस ये आ गया। तो ये हो गए हमारे 5 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब 5 पेयर के बाद हमें क्या बताना है, अभी इसके अंदर 5 पेयर मैंने बता दिए। अगला है आपके 3 लीनियर पेयर बताने, आपको 3 लीनियर पेयर बताने। तो देखो लीनियर पेयर कौन सा लेंगे, ध्यान देना भाई। एक तो लेते हैं ये एंगल को और एक लेते हैं ये एंगल को। ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, AOB होनी चाहिए। तो इसके अंदर देखो आपके BOC और ये वाला AOC। अभी मैं सेकंड करवा रहा हूँ। ये एंगल और ये एंगल अगर ऐड करते हैं तो कितना होता है, 180 होता है, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। नेक्स्ट लेते हैं हम ये वाला और ये बड़ा वाला। तो यहाँ पर आएगा भी आपके एंगल कौन सा, एक तो हो गया AOE और एंगल BOE, ये हो गया। अब लेते हैं हम यहाँ पर थर्ड लेते हैं, थर्ड लेते हैं इधर से ये एंगल और ये एंगल। 3 पूछे, 3 लेने, ज़्यादा भी ले सकते हो, आपकी इच्छा पर है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कौन सा, एक तो COE और एक ये वाला DOE। आप और भी बना सकते हो, जैसे एक और भी बनता है इसमें, 4 बनते हैं, एक और बना सकते हैं इसमें। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 4 बनते हैं, एक और बना सकते हो, एंगल AOD और एंगल AOC, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो 3 इस लाइन से बनेंगे और 3 इस लाइन से बन जाएंगे। अब 2 इस लाइन से और 2 इस लाइन से। तो इसे कहते हैं हम, ये क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। अब लीनियर पेयर के बाद आपके आता है 2 पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। देखो ध्यान देना, वर्टिकल ऑपोजिट लाइन के लिए हमें चाहिए क्रॉस लाइन है। देखो भाई, एक लाइन तो हो गई ये वाली और एक लाइन हो गई भी आपके ये वाली। ये 2 लाइनें क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है। तो एक एंगल इधर का और एक एंगल इधर का। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एंगल BOC और एंगल AOD। ऐसे ही देखो ध्यान देना, सेम आपके इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल, ये 2 लाइनें क्रॉस है ना, तो ये और ये, मतलब इसमें हो जाएगा भी आपके एंगल AOC और एंगल BOD। तो ये 2 एंगल बनते हैं। आपको ये लाइनें बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल, फिर ये एंगल और ये एंगल, ऐसे नाम लिख सकते हो। यहाँ पर बन गए आपके 2 पेयर बन गए, 2 ही चाहिए यहाँ पर,
2 ही बनेंगे, इससे ज़्यादा बनेंगे नहीं आपके। तो ऐसे आपको पैर बनाने हैं। आपको मालूम होना चाहिए एडजस्टेड क्या होता है, लीनियर पैर क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, ये चीज़ें आपको थोड़ा रटना पड़ेगा ताकि आपके एक्सरसाइज 5.1 में काम आए।